वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के तीसरे सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वामदेव, देवता अग्नि और छंद तृष्टुप है। शीर्षक है अग्निदेव उपासकों की त्रुटियां अन्य देवों से न कहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कद्यष्ण्यासवृधसानो अग्ने गत्वाता आजप्रतपसेषु भञ्जे परिज्मनेना सत्याजक्षे प्रभक्रदग्ने रुद्राज नृघ्ने। इस छठे मंत्र में यह कथित है कि अग्नि देवता उनके मध्य में और उपासकों के मध्य में जो क्रियाकलाप होते हैं अथवा जो त्रुटियां रह जाती हैं उनका कथन वे अन्य देवों से न करें। तो अग्नि हे हित में अग्रगण देवता अग्नि, धिष्ण्याशु विषसानः कतब्रुवः कतब्रुवः। धिष्ण्याशु माने यज्ञों में आहुति आदि के देने से विधसानः जो तुम प्रज्वलित होते हो, तुम्हारी वृद्धि होती है, बढ़ते हो, उसको अन्य देवों से कतब्रुवः भला क्यों कहते हो। आप हमारे इस कथन को अपने तक ही सीमित रखो, हमारे क्रियाकलापों को अन्यत्र मत कहो। प्रतवसे शुंभे परिज्मने न सत्याय वाते क्षेकत ब्रुवः। तो प्रतवसे कहते महान बलि के लिए। ये सब विशेषण है वायु के और पृथ्वी के। तो जो वायुदेव प्रतवसे यानी महान बलि हैं, शुंभे माने सुशोभित हैं अपने गुणों के कारण, परिज्मने जो सर्वत्र गतिमान हैं, और ना सत्याय जो सत्यव्रती हैं। ऐसे वाताय माने वायुदेव से कतब्रुवः हमारे कृत्यों का अथवा हमारे त्रुटियों को क्यों कहते हो। क्षे कतब्रुवः, क्षे कहते हैं पृथ्वी को। अब ये शब्द तो अप्रचलित है, वैसे इसी आधार पर बना हुआ क्षिति शब्द जो है वो लौकिक संस्कृत में भी प्रचलित है। क्षिति कहते हैं भूमि को, पृथ्वी को, उसी के लिए क्षय आया है पृथ्वी पर। तो अब इसकी व्युत्पत्ति यूँ है कि क्षयन्ति निवसन्ति प्राणिनः यत्र स क्षय या क्षितिः। तो जहाँ प्राणी क्षयन्ति माने निवास करते हैं, क्षयन्ति निवसन्ति प्राणिनः यत्र तत् क्षितिः या क्षयः पृथ्वी। तो उस क्षित से कतब्रुवः माने क्यों कहते हो हमारी उपलब्धियों को अथवा हमारी त्रुटियों को। और नृघ्ने रुद्राय कतब्रुवः, नृघ्ने माने मनुष्यों का संहार करने वाले
अथवा समस्त सृष्टि का संहार करने वाले, किससे? रुद्राय, रुद्र देवता से। रुद्र देवता जो कि संहारक देवता हैं, निर्घ्न हैं, निर्घ्न यानी संहारक हैं, उनसे कट ब्रुवः हमारी त्रुटियों को अथवा हमारे कृत्यों को क्यों कहते हो? रुद्र को आप जानते हैं, इसकी व्युत्पत्ति है रोदेत दुष्टान इत रुद्र, जो अपने प्रहारक शक्ति द्वारा दुष्टों को रुलाते रहते हैं, वे रुद्र हैं। तो रुद्रदेव से जो कि निर्घ्न है यानी संहारक हैं प्राणियों के, उनसे भला हमारे गोपनीय तथ्य यज्ञ के द्वारा तुम बढ़ते हो, यह बातें यानी ये तो शुभ बातें हैं, इसको या जो त्रुटि वाली बातें हैं उनको इन सब देवों से क्यों कहते हो? तुम सक्षम हो स्वयं। तो हे अग्निदेव, जब तुम यज्ञ की हवियों से संवर्धित होते हो, प्रज्वलित होते हो, तब उन हमारे आहुति शुभ कर्म को ही तुम क्यों अन्य देवताओं से बताते हो? महाबली शुभकारी सर्वत्र गतिमान, सत्य में स्थिर रहने वाले अग्रगणी वायु देवता से ही तुम क्यों कहते हो? तथा पृथ्वी से भी यह सब बातें क्यों कहते हो? पापियों के संहारक रुद्र से यह सब बातें क्यों कहते हो? तो अब यह क्यों कहते हो, इससे यह समझना चाहिए कि जो ऋषि है या भक्त है या उपासक है, वो देवता से एकात्मक संबंध जोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि उसके और अन्य शक्तियों के बीच में कोई दूसरा ना आवे, उसके जीवन में वही रहे। तो यह भक्तिपूर्ण उपालंब कहा जा सकता है। जब भक्त या उपासक अपने उपास्य से तादात्म्य स्थापित कर लेता है, तब वो नहीं चाहता है कि अन्य कोई मध्य में आवे। ये स्वाभाविक है। प्रेम जो है वह चाहता है कि बस वह रहे या उसके प्रेमी रहे, दूसरे उसमें ना आवे। मनोवृत्ति है। तो जब भक्ति अपने चरम की ओर पहुंचने लगती है तो यह लक्षण उत्पन्न होते हैं। आप देखें, कबीर जो कि बड़े कटुभाषी थे, समाज पर प्रहार करते थे बड़े तीक्ष्ण शब्दों में, वे भी जब भक्ति जगत में उतरते हैं तो कितने कोमल बन जाते हैं। वही एकात्मकता, वही माने अपना अधिकार ऐसा प्रेम पर प्रकट करते हैं कि नैना अंतर आवतूं त्यों ही पलक झपेऊं, ना मैं देखूं और को ना तुम्हें देखने देऊं। मैं तुम्हारी याद, तुम्हारा स्मरण करता हूं। हे देव, तुम जैसे हमारे ध्यान में आओ वैसे मैं अपनी पलकें मूंद लूं और फिर न मैं किसी दूसरे को देखूं और न तुम्हें किसी दूसरे को देखने दूं। तो अब ये कोई संकुचित भावना नहीं, ये प्रेम की एक प्रकर्ष की, उत्कर्ष की भावना है। जहां प्रेम अपने उत्कर्ष पर, चरम पर रहता है, उस समय वह एकांत प्रेम अथवा एकाधिकार चाहता है। तो यह एक भावपूर्ण भक्ति की स्थिति है। इस रूप में इसे देखा जाना चाहिए। तो इसका छंदोबद्ध रूप यह है, अग्निदेव हविषे संवर्धित
बातें क्यों बतलाते हो अन्यों से, अन्य देवों से। हे अग्निदेव, हवि से संवर्धित बातें क्यों बतलाते हो। सर्वत्र गमन में दक्ष वायु से बातें क्यों कह आते हो। पृथ्वी से सारी कथा कहो क्यों अग्निदेव बतलाते हो। पृथ्वी से सारी कथा कहे क्यों अग्निदेव बतलाते हो। पापी संघर्ता रुद्रदेव को क्यों सब कथा सुनाते हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के तीसरे सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है उपासकों की त्रुटियां अथवा उनके प्रेम के रहस्य को अन्य देवों से अग्निदेव न कहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कथामहे पुष्टिम् भराज पोष्णे कद्रुद्राज सुमखाज हविर्ते कद्विष्णव उरुगाजाजरेतो ब्रह्मः कदग्ने शरवे बृहत्यै। इस 7वें मंत्र में भी पूर्व मंत्र के अनुसार यह निवेदन किया गया है अग्नि देवता से कि मुझ उपासक और तुझ उपासक के मध्य जो कुछ होता है उसको अन्य देवों से ना कहा जाए। यानी यहाँ पर भी प्रेम में जो निर्भरता होती है और प्रेम में जो एक अपने में समेट लेने की, अपने ही तक सब बात सीमित रखने की बात होती है, उसकी ही झलक है। अग्नि, हे अग्नि देवता, यहाँ पर हित में अग्रगण अग्नि देवता जो उपास्य हैं उनसे उपासक प्रेम पूर्ण उपालंभ देता हुआ कह रहा है कि हे देव, महे पुष्टिम भराय पूषणे कथा ब्रवः। महे पुष्टिम माने महान पौष्टिकता को प्रदान करने वाले, भराय माने भरण पोषण करने वाले, पूषणे, पूषण शब्द का चतुर्थी एक वचन है पूषणे। पूषा देवता हैं, सूर्य का ही एक रूप है। सूर्य में जो पोषकत्व गुण है उसके कारण उनको पूषण या पूषा कहा जाता है। तो महे पुष्टिम, वे पूषा देवता जो कि परम पुष्टि को प्राणियों को प्रदान करते हैं, उनसे ही यह हमारे और तुम्हारे मध्य जो कथा है, प्रेम कथा है अथवा जो हमसे त्रुटियां हो गई हैं उनकी कथा है, उसको तुम उन पूषा देवता से ही क्यों बताते हो। कथम ब्रवे क्यों कहते हो। सुमखा हवे रुद्राय कतब ब्रुआ, जो सुमुखा माने सुंदर यज्ञ कर्म करने वाले हैं अर्थात शुभ कर्म करने वाले हैं, ऐसे रुद्र देव से ही तुम क्यों हमारी त्रुटियों को अथवा हमारे आपके मध्य चल रहे स्नेह संबंध को क्यों बताते हो। और उरुगाय विष्णुवे कत ब्रुवः, उरुगाय विष्णु देवता का विशेषण है। उरु माने विस्तृत और गाय माने गायन, यानी जिसकी प्रशंसा, जिसका गुणगान व्यापक रूप से हो रहा हो। यानी वे विष्णुदेव जिनके गुणगान करने वाले बहुत से लोग हैं, जिनका यश व्यापक है, ऐसे विष्णु से ही यह सारी बातें हमारे पाप और हमारी त्रुटियों की तुम क्यों कहते हो।
बृहत्यय सर्वे कतब्रुवः, और जो महान संवत्सर हैं, सर्वे माने संवत्सर, तो शृणाति, यह संवत्सर, एक संवत्सर आया और मनुष्य की आयु को बहुत कुछ छीन कर गया, इसलिए उसको सर्व कहा गया है। तो बृहत्यय सर्वे यानी व्यापक रूप से व्याप्त रहने वाले महान संवत्सर से ही यह क्यों कहते हो ब्रवः, यानी हमारे और अपने मध्य जो बातें हैं अथवा हमारी जो त्रुटियां हैं उनको उनसे ही क्यों कहते हो। तो हे अग्नि, महान पुष्टि प्रदायक पूषा देव से हमारे होने वाले पाप को या त्रुटियों को, हमारे दुरित को क्यों कहते हो। ऐसा न कहो, आप ही सक्षम हो, आप ही सब सुनो और आप ही उसका निवारण करो। सत्यज्ञ और सत्यपूर्ण जीवन की प्रेरणा देने वाले हविप्रद रुद्रदेव से ही तुम क्यों अंतरंग तथ्यों को बताते हो। बहुप्रशंसित विष्णुदेव से हमारे और आपके मध्य जो अंतरंग कृत्य हैं उनको क्यों बताते हो, अथवा हमारी त्रुटियों को, हमारे पाप कर्मों को उनसे ही क्यों बताते हो, क्योंकि आप इतने सक्षम हो कि अन्यों से बताने की आवश्यकता क्या है। बृहत संवत्सर से हमारे इन प्रेम संबंधों को अथवा इन त्रुटियों को क्यों बताते हो। संवत्सर माने वर्ष आते हैं जाते हैं, मनुष्य की आयु को घटाते हैं, सुख दुख लाते हैं, यानी वो भी सक्षम है, लेकिन तुमसे ज्यादा सक्षम तो नहीं है। तो उनसे भी इन हमारे अंतरंग तथ्यों को अथवा हमारी त्रुटियों को कहने की क्या आवश्यकता है। पद्य रूपांतरण है, हे अग्नि देवता, पोषक पूषा से यह पाप बताते क्यों, रुद्रदेव से विष्णुदेव से सारी कथा सुनाते क्यों, व्यापक संवत्सर से यह सारी पाप कथा कह आते क्यों। मुझसे कहना हो कहो, मुझसे कहना हो कह दो, अन्यों को बात बताते क्यों। मुझसे कहना हो वह कह दो, अन्यों से बात बताते क्यों। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के तीसरे सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है उपासक की स्तुतियां अन्य देवों से अग्निदेव न कहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कथा श्रद्धा आज मरुता व्रताज कथा शूरे बृहते पृच्छमानः प्रतिप्रबोधितजेतु राजसाधा दिवोजात वेदश्चिकित्वान्। इस 8वें मंत्र में भी विगत मंत्रों की भांति अग्नि से उपालंभ किया गया है, प्रेम पूर्ण शिकायत की गई है कि अंतरंग बातों को, पापों को, त्रुटियों को अन्य देवों से न बताई जाए। और वे क्यों बताते हैं, जब अग्निदेव स्वयं सक्षम है तो फिर अन्य से बताने की आवश्यकता क्या। तो देवों का नाम लिया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि इन देवों से हमारी अंतरंग बातों को अथवा हमारे पाप दोषों को कहने की क्या आवश्यकता।
तो हे देव, हमारे और आपके अंतरंग संबंध को और हमसे होने वाली त्रुटियों को मरुत से कहने की क्या आवश्यकता, मरुत गणों से, मरुत देवों से कहने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ऋताय मरुताम श्रद्धाय कथा, तो सत्य के कारण रूप मरुतों के समूहों से यह हमारे पाप दोष की बातों को कहने की आवश्यकता ही क्या है। और पृच्छमानः विहते सूर्य किम ब्रुवः, पृच्छमाने पूछे जाने पर भी कथित बातें सूर्य देव से ही कहने की क्या आवश्यकता। अदितये तुराय प्रतिब्रवः, अदितये माने अदिति देवी से, और तुराय प्रतिब्रवः, तुराय माने वेग से चलने वाले वायुदेव से ही किम ब्रवः, क्यों आप हमारे पाप दोषों को, त्रुटियों को कहते हो। जात वेदः, जात वेद जो है वह संबोधन है अग्निदेव का। जात वेद अग्नि को इसलिए कहा जाता है कि जात मात्रम विंदति इति जात वेदः, जो सर्वज्ञ है अर्थात जितने प्राणी हैं उनके जीवन में घटित, उनके हृदय में कौंधती समस्त बातों को जान लेने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, इसलिए अग्नि को जात वेद कहा गया है। तो हे जात वेद, हे अग्निदेव, हे सर्वज्ञ देवता, चिकित्वान दिवः साधु, चिकित्वान माने सब कुछ जान लेने पर भी, कित माने ज्ञान होता है, चिकित्वान माने ज्ञानी, तो यानी सब कुछ तो आप जानने वाले हो, सर्वज्ञ हो, चिकित्वान हो। तो फिर दिवह माने दिव्यता के लिए, तेज के लिए अन्य से क्यों कहते हो। साध माने स्वयं ही सिद्ध करो, अर्थात हमें स्वयं ही दिव्यता प्रदान करो। हमारे दुख दोषों को हरने के लिए, हमें दिव्यता प्रदान करने के लिए अन्य देवों की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि तुम स्वयं परम सक्षम हो और हमारा समर्पण तुम्हारे प्रति कितना है यह सब आपको ज्ञात है। आप सर्वज्ञ हो, जात वेद हो। तो ये सब बात तो अग्नि से कही जा रही है, लेकिन यह परमात्मा पर लागू होती है, अथवा कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी उपासना पद्धति हो, उसमें जो उपास्य हो उस सबके प्रति लग सकती है। वैदिक धर्म कोई इतना कट्टर धर्म नहीं है कि अगर कुछ और मिलाओगे तो बस सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, नहीं, उदार धर्म है, कट्टरता उसमें नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जो हो वह हमें दिव्यता दान देने में सक्षम हो, तो हमें दिव्यता प्रदान करो। और हमने इस संदर्भ को, इस बात को इस संदर्भ में कहा है कि यहाँ पर बात अग्नि देवता की है, लेकिन हम अपने अपने उपास्य देव के अर्थ में भी इसे लगाकर कह सकते हैं, क्योंकि यह तो थोड़ा भी सोचने पर स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति एक ही है। उस शक्ति के नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उसके रूप में अंतर नहीं आता है। सूर्य है तो सूर्य के अनेक भाषाओं में अनेक नाम हैं, लेकिन उस नाम के भिन्न होने से रूप में या गुण धर्म में तो अंतर नहीं आता है।
तो इसी प्रकार से अपने उपास्य को कुछ नाम दो, कुछ रूप दो, लेकिन उसके परम रूप में कोई अंतर नहीं आने वाला है। इसलिए देव विषयक वार्ता को लेकर कलह अज्ञान है, मूर्खता है, और कहा ही क्या जा सकता है। तो हम जो निवेदन किया जा रहा है किसी देव विशेष से, उसको उस देव विशेष से तो जोड़कर जाने ही, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने इष्ट नाम कुछ भी हो उससे भी जोड़कर अर्थ देख सकते हैं। तो हे अग्निदेव, सत्य रूप मरुतों से हमारे पाप कर्म क्यों कहते हो? पूछे जाने पर महान सूर्य से, आदित्य से, द्रुतगामी मरुतों से मेरे अपराध संबंधी बातें क्यों बतलाते हो? हे सर्वज्ञ अग्निदेव, स्वयं सब कुछ जानकर हमें दिव्यता प्रदान करो। क्यों तुम स्वयं सक्षम हो, अन्यों से कहने की आवश्यकता क्या? पद रूपांतरण है, सत्य रूप मर्तों से मेरे पाप कर्म क्यों बतलाते? हे अग्निदेव, सत्य रूप मर्तों से मेरे पाप कर्म क्यों बतलाते? रवि से, आदित्य, वायु से मेरे कुटिल कर्म क्यों कह जाते? हे सर्वज्ञ, जानते हो सब, अन्यों से मत कहो सुजान। अग्निदेव, अपने सुतेज से हमें करो दिव्यता प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के तीसरे सूक्त के 90वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है यज्ञ कर्म में गौ का महत्व। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ऋतेन ऋतं निजतमीळ आगो रामासचा मधुमत्पक्वमग्ने कृष्णा सतेरुषता धास्य नैषादामर्जेढपयसा पीपाय। इस 90वें मंत्र में विषयांतर हो गया है, यानी जो पहले मंत्र थे उनसे हट करके यज्ञ की महिमा और यज्ञ में गो और गोदुग्ध का योगदान पर कहा गया है, और उसी भूमिका में, उसी पृष्ठभूमि में हम अर्थ को देखेंगे। अग्निदेव को संबोधित करता हुआ ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, ऋतेन नियतम ऋतम गोह आ ईदे। तो ऋत शब्द यहाँ विचार करने योग्य है। ऋत के विषय में हम समय समय पर प्रकाश डालते आए हैं। ऋत माने होता है सार्वभौम सत्य, जो सत्य सृष्टि के आदि से और अंत तक चलता रहेगा। वह सिद्धांत सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में जाना जाता है। तो एक सत्य, एक स्थिर परंपरा सिद्धांतों की चल रही है, इसीलिए सृष्टि में विच्छिन्नता नहीं आने पाती है। जैसे धरती में आकर्षण शक्ति है, यह पहले थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। इसी तरह से धरती की परिभ्रमण शक्ति, ग्रहों की परिभ्रमण शक्ति, विद्युत के सुचालक और कुचालक जो वस्तुएं हैं उनका, कि विद्युत कहाँ प्रभावी है, कहाँ निष्प्रभावी है, तभी तो काम चलता है। हम सूखी लकड़ी से छूते हैं बिजली को, वहाँ बिजली का करंट नहीं दौड़ता है। गीली वस्तु से, जलीय वस्तु से छूते हैं तो दौड़ पड़ता है। तो एक सत्य है, ट्रुथ है।
अगर यह नियंत्रित न हो, यह सत्य न चले, तो फिर आगे सभ्यता की गाड़ी ही नहीं चल पावेगी। तो जो एक सृष्टि के चलने में निश्चित निर्धारित सिद्धांत हैं, उनको ऋत कहा जाता है। ऋत यज्ञ को भी कहा जाता है, ऋत जल को भी कहा जाता है, क्योंकि ये सब भी मूलभूत तत्व हैं जो कि सदा थे और सदा रहेंगे। यज्ञ कर्म सदा होता है, सदा होता रहेगा। हम भले न करें, लेकिन प्रकृति में यज्ञ कर्म हो रहा है। सूर्य प्रकाश देकर, ताप देकर, वायु प्राणवायु देकर, जल अपनी शक्ति देकर सृष्टि संचालन में योगदान करते रहेंगे, इसलिए ऋत हैं। तो यज्ञ भी ऋत है, जल भी ऋत है, और अन्य सिद्धांत भी ऋत हैं। तो यहाँ पर यज्ञ के लिए विशेष रूप से ऋत आया है। तो ऋतेन यज्ञ द्वारा नियतम ऋतम, जो सत्य शक्ति का सिद्धांत है, तस्य गोह, उसकी किरणें। अब यहाँ गो शब्द पर ध्यान दीजिए। गो के भी कई अर्थ होते हैं। गो हम ज़्यादातर लोग जानते हैं गाय के लिए, लेकिन गो का अर्थ इंद्रिय भी होता है। गोचर शब्द उसी से बना है। गो का अर्थ किरण भी होता है, और गो का अर्थ जो है वो अन्य शक्तियों से भी होता है, किरण से भी होता है, गाय से भी होता है, और पृथ्वी से भी होता है। तो अब हम प्रसंगानुकूल अर्थ निकालेंगे और शब्दों की बहुशब्दता या बहुअर्थिता या बहुअर्थित्व को विचार करके जो प्रसंग में अधिक सटीक बैठता हो, उसी अर्थ को लेना चाहिए। तो यहाँ ये जो गो शब्द है वो ऊर्जा की किरणों से संबंधित है। तो गो माने किरण भी होता है। तो यह जो यज्ञ है वो ऋत है, सत्य है, और इसमें शक्ति की किरणें निकलती रहती हैं, और उसके आधार पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और तदर्थ प्रार्थना करते हैं। तो यज्ञ के माध्यम से हम शक्ति प्राप्त करते हैं और ज्ञान के किरण के द्वारा अपने अज्ञान को नष्ट करते हैं और प्रगति पथ पर बढ़ते हैं और उस परम शक्तिमान की अग्निदेव की प्रार्थना करते हैं। और इसके अतिरिक्त अब गो के दूसरे अर्थ पर आइए। वहां गो गाय के लिए आ रहा है। अमाम मधुमत पक्वम सचा। यह गौ जो है, गाय जो है, वह मधुमत माने मधुर और पक्व माने गुणों से परिपक्व शक्ति को, पोषकत्व को प्रदान करने वाली है। गोदुग्ध यज्ञ का संपादन करता है और शक्ति का भी वितरण करता है। तो गौ माने यह गाय यज्ञ का भी आधार है और शक्ति का भी आधार है। तो यह जो है वह परिपक्व दुग्ध पोषकत्व प्रदान करने वाली है, यज्ञ प्रयोजन के लिए विशेष उपयोगी है। और कृष्णा सती ऐसा गो, यह गाय कृष्णा सती, कृष्णा माने
कृष्ण वर्ण की काले रंग की सती माने होते हुए, सन का स्त्रीलिंग सती होता है, तो यह गाय काले रंग की होते हुए भी गुण से परिपूरित रहती है। प्राय कहा जाता है भाई काला रंग हमारे यहाँ बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, यह काला है, दिल का काला है, आदि आदि। तो गाय भले ही काली हो, लेकिन उसका जो दुग्ध है वो सफेद होता है और अधिक गुणकारी होता है। कहा जाता है कि काली गाय का दूध अधिक पौष्टिक होता है, क्योंकि काला रंग सूर्य की किरणों को अधिक आकर्षित करता है और सूर्य की किरणों में बड़ी शक्ति होती है, पौष्टिकता होती है, ऊर्जा होती है। तो काली गौ जो है अपने कृष्ण वर्ण के कारण, कालेपन के कारण सूर्य की किरणों को अधिक आकर्षित करती है और सूर्य की किरणों में निहित ऊर्जा का काली गाय के दुग्धपान से पान करने वाले को अधिक लाभ होता है। तो इस वैज्ञानिकता को भी इसमें बताया गया है। तो कृष्णा सती ऐशा गौ, यह गाय जो यज्ञ प्रयोजन सिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, और कृष्णा सती काले रंग की होने पर भी यह श्वेत रंग का दुग्ध देती है, परिपक्व दुग्ध, पोषक दुग्ध देने में सक्षम है। यह गाय रुषता धासिना जामर्येण पैसा पिपाए। रुषता माने तेजस्वी एवं पुष्ट पैसा पोषक दुग्ध द्वारा, पीपाय माने सबका पालन पोषण करती है। तो हे अग्निदेव, हम सत्यभूत यज्ञ से संबद्ध ज्ञान की किरणों और उनसे मिलने वाली ऊर्जा प्राप्ति हेतु आपसे प्रार्थना करते हैं। यह गौ जो यज्ञ प्रयोजन के लिए उत्पन्न होती है, वो अल्प वयस्का होने पर भी परिपक्व दुग्ध देने में सक्षम है। यह गौ श्याम वर्ण की होने पर भी श्वेत और पौष्टिक दुग्ध से प्रजाओं का, मनुष्यों का पालन करती है, याज्ञिक क्रिया को संपन्न करती है। तो इस प्रकार से गो को यज्ञ ऊर्जा के अर्थ में भी माना गया है और गो को गाय रूप में याज्ञिक प्रक्रिया के साधिका रूप में पुष्ट गोदुग्ध प्रदान करने के रूप में भी देखा गया है। उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई है और उसके गुण का कथन किया गया है। पद्य रूपांतरण है, अग्निदेव हम सत्य यज्ञ से पाएं नीर और सत्य ज्ञान। अग्निदेव हम सत्य यज्ञ से पाएं शक्ति और सत्य ज्ञान। अल्प वयस्का गौ भी करती हमको पौष्टिक दुग्ध प्रदान। श्याम वर्ण पर दुग्ध श्वेत है, पौष्टिकता करता धारण। इसके श्वेत पौष्टिक पैसे होता परम प्रजा पालन। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के तृतीय सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वामदेव देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्नि की महिमा की व्यापकता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋतेन हिष्मा वृषभश्चिदग्धः पुमान् अग्निः पयसा पृष्ठेन अस्पन्दमानो अचरद्वजोधा वृषा शुक्रं ददहे वृष्णिरोधाः। इस 10वें मंत्र में अग्नि की शक्तिमत्ता एवं महत्ता तथा उसकी उपयोगिता
का कथन है। अग्नि ही द्युलोक में सूर्य बनकर चमकता है, यानी सूर्य अग्नि का बृहद पिंड है, ये हम सब जानते हैं। और अग्नि के एक रूप सूर्य के माध्यम से ही वृष्टि भी होती है। धरती के नीर को सूर्य की किरणें सोख कर बादल बनाती हैं, उससे वृष्टि होती है। और सूर्य ही या अग्नि ही मेघों में विद्युत बनकर मेघों में संचित घन घटाओं में संचित जल का क्षरण कराती है। भूमंडल पर जल जो वैश्विक ऊर्जा है, ताप है, उससे टिका रहता है। लेकिन विद्युत की ऊष्मा, उसकी जो चमक है, विद्युत भी तो अग्नि का ही एक रूप है, उससे जो है वो जल जो है घटाओं का वो क्षरित होने लगता है। वैसे जैसे गाय के स्तन से दुग्ध गिरता है। तो यही बात जरा रूपक माध्यम से कही जा रही है। तो ऋग्वेद एक काव्य भी है और इसलिए इसमें ऊधा शब्द वाया, ऊधा माने स्तन होता है, स्तन कह दिया गया। तो यहाँ पर स्तन क्या होगा, घनघटाएं ही स्तन होगी। और सूर्य उससे या अग्नि उससे धोता है। तो अब ये सब बातें ये होंगी कि अग्नि सूर्य रूप में जल को वाष्पित करके घन घटाओं में संचित करता है और फिर वही अग्नि ही विद्युत बन करके घन घटाओं में संचित नीर को ऊष्मा से बरसाने में सहायक होता है। तो जल गिरता है तो मानो वो दुग्ध गिर रहा हो, कहाँ से, ऊध से। ऊध माने होता स्तन, घन घटाओं के स्तन से वही पय, पय जल को भी कहते हैं, पय दुग्ध को भी कहते हैं। और जल पोषक भी होता है, दुग्ध भी पोषक होता है। तो कहने का मतलब सारी बातें काव्य में ढंग से कह दी गई हैं जो कि विज्ञान के तल को स्पर्श करती हुई चलती हैं। तो इन्हीं सब भूमिकाओं में हम अर्थ को समझेंगे। आलंकारिक योजना से जहाँ तहाँ अर्थ में घुमाव आ जाता है, लेकिन हम चेष्टा करते हैं कि उसको सरल भाषा में स्पष्ट कर दिया जाए। तो इसको आप यूँ समझें कि अग्नि की महत्ता के संदर्भ में कहा जा रहा है, यज्ञ, अग्नि जो है यज्ञ के मुख्य घटक तो हैं ही, साथ ही साथ वे सूर्य के रूप में और विद्युत के रूप में भी लोक कल्याण करते हैं, जल वृष्टि कराते हैं। और जैसे दुग्ध से प्राणी पोषित होते हैं, वैसे घन घटाओं के स्तन से क्षरित होता हुआ पुष्ट नीर धरती में प्राणियों का पोषण करता है, जीवन बनकर आता है। तो यही बात है, थोड़ा आलंकारिक शैली में कही गई है बात, अर्थ यही है। और इसी अर्थ के संदर्भ में, इसी अर्थ की भूमिका में, पृष्ठभूमि में हम मंत्र के गूढ़ अर्थ को समझने की चेष्टा करेंगे। तो वृषभः पुमान अग्नि, यह अग्नि जो है वो वृषभ है। वृषभ माने बलवान अथवा वर्षणशील, पुमान माने पुरुष, पराक्रमी पुरुष। यह पराक्रमी पुरुष अग्नि जो है वो वृषभ है, बलवान है और वर्षणशील है, वृष्टि का करने वाला है। ऋतेन पृष्ठेन पैसा अक्तः, यह है ऋतेन पृष्ठेन यानी ऋत यज्ञ के माध्यम से अथवा मेघों के माध्यम से, पय माने जल जो दुग्ध की तरह पोषण है देता है, उसको प्रदान करता है। और इसके भीतर यानी अग्नि के द्वारा बनाई गई घनघटाओं के भीतर जल संचित रहता है। और यह अग्नि इन्हीं सब कारणों से वृष्टि के हेतु बनने के कारण से वयोधा भी है।
वय कहते हैं अन्न को, और वयोधाह माने अन्न को धारण करने वाला। देखिए वय माने ज़्यादातर हम लोग जानते हैं अवस्था, लेकिन भाई अन्न ही तो अवस्था है। अगर वय अन्न नहीं मिलेगा, अन्न का मतलब हुआ कि जो हम कुछ खाते हैं वो सब अन्न है, केवल गेहूं चावल ही नहीं, तो वो भी है लेकिन और भी हैं। तो यह अग्नि वयोधा इसीलिए है, अन्न को आहार को धारण करने वाला इसी रूप में है, क्योंकि अग्नि के कारण ही वृष्टि होती है, अग्नि से ही यज्ञ होता है, और यज्ञ को भी वृष्टि का कारण बताया गया है। पर्जन्याद अन्न संभवा, और अग्नि को गीता में भी कहा गया है कि अन्नाद भवन्ति पर्जन्या पर्जन्याद अन्न संभवा। तो यज्ञ से मेघ बनते हैं, मेघ से जल गिरता है, जल से अन्न पैदा होता है, फिर अन्न से आहुति दी जाती है, तो यह एक चक्र चलता रहता है। तो वही तथ्य यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह अग्नि जो है वो वयोधा भी है, अन्न को भी धारण करने वाला है, यानी अन्न के उत्पादन का हेतु है। और यह अग्नि तेज से परिपूर्ण है, यह सर्वत्र विचरणशील है, और वृष प्रश्न शुक्रम ऊधा दुधे। वृष कहते हैं बलवान अथवा वर्षण का कारण भूत, प्रश्न माने सूर्य। यह जो वृष्टि का कारण सूर्य है, यह तो सब बताया गया है कि अग्नि ही सूर्य है। सूर्य जो है वही जल शोषण करता है पृथ्वी का, और फिर बादल बनाता है, वृष्टि होती है, सब बातें हम सब जानते हैं। तो वृष प्रश्नि, ये जो सूर्य ही है, यह प्रश्न गाय को भी कहते हैं। प्रश्न जो है वो सूर्य को भी कहा जाता है, प्रश्न धरती को भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सूर्य और घनघटा के रूप में ज़्यादा इसको जानना चाहिए। तो सूर्य के माध्यम से बनाई गई घनघटाओं रूपी गौ के स्तन से ऊधा माने स्तन से शुक्रम दुधे, शुक्रम ने तेजस्वी दुग्ध, यह अग्नि ही दुहता है। तो जलवर्षक सूर्य शुद्ध जल का दोहन करता है। कहने का मतलब हुआ कि हो गया जो कि सूर्य के पिंड के रूप में वृष्टि का कारण होता है, और वही अग्नि जो है वह घटाओं के स्तन से जल रूपी पोषक पेय या दुग्ध का बरसाने वाला भी है। तो बलवान पराक्रमी अग्नि सत्यभूत उत्तम ऊर्जा दुग्ध से सिंचित होकर के, भरपूर होकर के अपने तेज से निश्चल रहता है और सर्वत्र विचरणशील है। अग्नि ही अपने बृहद आकार में सूर्य है, अग्नि ही विद्युत है, और यही सब वृष्टि के कारण है। यही अग्नि सूर्य बनकर अंतरिक्ष से घन घटाओं में संचित शुद्ध जल रूपी दुग्ध का वर्षण कराता है। अंतरिक्ष में छाई घन घटाएं अपने स्तन से जल रूपी दुग्ध का श्रवण करती हैं, मतलब उसका सेचन करती हैं, उसकी वृष्टि करती हैं। और इस प्रकार से यह अग्नि ही घन घटाओं से जल रूपी दुग्ध का दोहन करता है, यानी वृष्टि का कारण बनता है। तो पद रूपांतरण है बलवान पराक्रमशील अग्नि ऋतमय उत्तम पय पाता है, निश्चल स्वतेज से गमनशील सर्वत्र विचरता जाता है। यह पावक ही तो अंबर में जाकर के रवि बन जाता है, मेघों से पय का दोहन कर धरती को सुख पहुंचाता है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के तीसरे सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव देवता अग्नि छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्नि का व्यापकत्व। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हृदयनाद्रं व्यासन्भिदन्तः समङ्गिरसानमन्तगोभिः शृणन्नरः परिषदन्नृषा समाविस्फरभवज्जाते अग्नौ
इस 11वें मंत्र में अग्नि की महत्ता, प्रकाशक गुण, पोषकत्व आदि पर प्रकाश डाला गया है। अग्नि यज्ञ संपादन का मूल घटक कारण तो है ही, साथ ही साथ अग्नि ही घर में दीपक बनकर अंधकार के पर्वत को ढहाता है और वही यज्ञ कर्म कराता है। तो अग्नि की महिमा के आगे नतमस्तक हुआ ऋषि कह रहा है कि तुम्हारे प्रयोग को सर्वप्रथम अंगिरा ऋषियों ने प्रारंभ किया। अंगिरा ऋषियों का बड़ा महत्व है, क्योंकि वे ही अग्नि के विविध आविष्कारों के जनक माने गए हैं। यानी मनुष्य का सबसे पहला आविष्कार अग्नि का ही था। अग्नि को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे उनके द्वारा हिंसक जंतुओं को दूर रखा जाए, कैसे यज्ञ माध्यम से वातावरण प्रदूषण को हटाया जाए, दिव्य शक्तियाँ जो जल पवन आदि हैं उनको दिव्य बनाया जाए, शक्ति संपन्न बनाया जाए, और कैसे मानव हित में उनका प्रयोग किया जाए आदि पर अंगिरा ऋषियों ने बड़ा शोध किया था। इसीलिए जो वेद है वो अंगिरा ऋषियों का बड़ा ऋणी है और अंगिराओं का वेद में बड़ा महत्व है। तो अथर्ववेद में तो अंगिराओं का बहुत अधिक महत्व दिया गया है। अथर्वा और आंगिरस, इन दोनों देवों के विशेष सहयोग से अथर्ववेद का मतलब जो मंत्र क्रम और उसकी विषय वस्तु है वो प्रकट की गई है। और अथर्ववेद जो है लौकिक वेद है, यानी उसमें लोक जीवन अधिक प्रतिबिंबित हुआ है, और अग्नि के जो विविध प्रयोग हैं वो अथर्ववेद में है। और आज भी अग्नि के विविध प्रयोग हो रहे हैं। जो कुछ है वो सब अग्नि ही की तो महिमा है। जितने इंजन चल रहे हैं, जितने यान चल रहे हैं, उन सब में अग्नि ही है। ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो पदार्थ है वो जलता है, ऊर्जा पैदा करता, अग्नि ही उसको जलाते हैं। शरीर में भी, बाहर भी, यंत्र में भी, बड़े बड़े एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल, हवाई जहाज, जो कुछ है वो सब अग्नि की ऊर्जा से ही तो है संचालित। तो अग्नि जो है वो मानव का बहुत बड़ा सहायक रहा है। और सभ्यता के उदय काल में, अरुणोदय काल में अंगिराओं ने अग्नि के द्वारा होने वाले लाभों का आविष्कार किया। उन्होंने ही यज्ञों का आविष्कार किया सर्वप्रथम, और उन्होंने ही अग्नि से जो अन्य लाभ हैं उनको घर में दीपक बनाकर जलाना, उनके द्वारा हिंसक पशुओं को भगाना आदि आदि जो प्रयोग हैं, प्रारंभिक आग्नेयास्त्र आदि बनाना, और भी तमाम प्रयोग जिनका कि अथर्ववेद में विशेष चित्रण है, उनके पीछे अंगिराओं का बड़ा योगदान है। तो उनके इस योगदान की चर्चा इस मंत्र में की गई है कि अंगिरसाः ऋतेन अद्रिम भिदन्त। अंगिरा नाम के ऋषियों ने अग्नि के प्रयोग से अद्रिम, अद्रिमाने कहते हैं पहाड़ को भेद दिया। तो पहाड़ को भेद दिया, यहाँ अंधकार के पहाड़ को भेदना कह सकते हैं। वैसे पहाड़ आप सब कुछ कह सकते हो, विघ्नों के पहाड़ को, यानी जो आगे बढ़ने से रोके वही पहाड़ है अपने ऊंचाई के कारण। यहाँ सिर्फ अद्र कहा गया है। तो अंगिरा ऋषियों ने ऋतेन माने यज्ञ के द्वारा अथवा अग्नि में निहित सत्य के द्वारा अद्रिम भेदन्तः, पहाड़ को भेदा, यानी पहाड़ तुल्य विघ्नों को नष्ट किया, अथवा पहाड़ के तुल्य छाए हुए अंधकार को नष्ट किया, भगाया, उनको तोड़ा, विखंडित किया। और व्यसन गोभी सम नवंत,
फेंकने के पश्चात गायों को प्राप्त किया। यानी क्या मतलब हुआ कि इंद्रियों, गाय, देखिए गाय माने गाय भी होती है और गाय माने गो माने इंद्रिय भी होती है। तो इंद्रियों में शक्ति का जागरण जो है वो अग्नि के ही कारण होता है, अथवा गाय के दुग्ध के कारण ऊर्जा शरीर में बनती है अधिक। तो इस तरह से अंगिराओं ने ही वे आविष्कार किए कि जिसके कारण उन अग्नि की किरणों से अनेक तरह से मनुष्यों को लाभ हुआ। उनसे एक ओर तो याज्ञिक प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई, दूसरी ओर अग्नि की ऊर्जा से अन्य आविष्कार हुए, दूसरी ओर अग्नि की ऊर्जा से प्रकाश स्थिर किया गया, दीपक आदि के द्वारा अंधकार का भेदन किया गया, यज्ञ का संपादन किया गया और उसके पश्चात गायों को प्रकट किया गया। गोभी सन्नवंता, गायों को प्रकट किया। तो गायों को मतलब गो पशु भी है, उसके लिए भी प्रकाश की आवश्यकता है, खोजना बांधना। इसके अतिरिक्त गो माने किरण भी होता है। तो वे सूरज की किरणें जो अंधकार में छिपी थीं, गो माने किरण भी होता है, तो वे किरणें जो कि अंधकार में छिपी थी, अंधकार जिनको निगले हुए था, छिपाए हुए था, उनको इन अग्नि ने ही प्रकट किया। यानी प्रकाश की किरणें अग्नि के कारण ही फैली और अंधकार का पहाड़ उन्हीं के द्वारा ढहाया गया। नरः शुनः उषसम परिषदन, और इन अग्नि के ही कारण नरः माने मनुष्यों में, शुनम माने सुखदायक, उषसम माने उषा को, परिषदन माने प्राप्त किया। तो सूर्य भी तो अग्नि ही का एक विशाल पिंड है। सूर्योदय होता है तो उषा काल आते हैं, उषा काल आता है, उषा काल आता है तो अंधकार हट जाता है, याज्ञिक क्रिया व्यापक रूप से प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से सुख का वर्षण होता है अग्नि के माध्यम से। तो अग्नौ जाते, अग्नि के उत्पन्न होने पर स्व आविः अभवन, सूर्य स्व माने सुखदायक सूर्य का प्रकटीकरण होता है। यानी अग्नि ही सूर्य बन करके प्रकट होती है और याज्ञिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं और इस प्रकार से कल्याण का सोपान निर्मित हो जाता है। अंगिरा आदि ऋषियों ने यज्ञ द्वारा गो निरोधक, यानी इंद्रियों को रोकने वाले, गो माने इंद्रिय, इंद्रिय को रोकने वाले से सब नेत्र इंद्रिय, हाथ इंद्रिय, पैर इंद्रिय, अंधकार में सब रुक जाता है, सबके कार्य समाप्त हो जाते हैं। तो अंगिरा ऋषियों ने अग्नि को अस्थायी रूप से आविष्कृत किया और उनके द्वारा अग्नि के माध्यम से मिलने वाली ऊर्जा और प्रकाश के कारण जो है वह गो निरोधक अंधकार का पर्वत विजीर्ण हो गया और विजीर्ण करके फेंक दिया गया और गो माने किरणों को प्राप्त किया गया। प्रकाश की किरणें उपलब्ध हुई। प्रत्येक क्षेत्र में, ज्ञान क्षेत्र में कहें अथवा भौतिक क्षेत्र में कहें, जब प्रकाश होता है तभी तो कोई कार्य हो पाता, नहीं तो अंधकार तो सबको निगले हुए सब सारी शक्तियों को पर पूर्ण विराम लगा देता है। तो अग्नि ही का प्रकाश जो है वो कार्य करता है, कर्म जगत में वही चरण बढ़ाने को प्रेरणा भरता है। तो इस प्रकार से जो अंगिराओं के माध्यम से शोध कार्य हुआ, यज्ञ का कर्म हुआ, अन्य जो अग्नि से होने वाले चमत्कार हैं उनका लाभ प्राप्त किया गया और लोगों ने सुखपूर्वक उषा के दर्शन किए। यानी सूर्योदय हुआ अग्नि के ही प्रभाव से, उषा के उदय के उपरांत अग्नि प्रज्वलित हुआ, यज्ञ क्रिया होने लगी और प्रकाश का परम पुंज, परम पिंड सूर्योदय का उदय हुआ और जगत माने सांसारिक क्रियाकलापों में संलग्न हो गया, प्रगति का कपाट खुल गया। तो पद रूपांतरण है, अंगिरादि ने किया यज्ञ, फिर यज्ञ ज्वाल चहुदिश फैलाया। अंगिरादि ने, अंगिरा ऋषि, अंगिरादि ने किया यज्ञ, फिर यज्ञ ज्वाल चहुदिश फैलाया। अंधकार पर्वत को तोड़ा, बंदी किरणों को प्रगटाया। लोगों ने तब अति सुखपूर्वक
दर्शन दिव्य उषा का पाया, अग्नि प्रज्वलन सूर्योदय से अंधकार का हुआ सफाया। अग्नि प्रज्वलन सूर्योदय से अंधकार का हुआ सफाया।